महागठबंधन में सीटों को लेकर लगातार खींचतान चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अपडेट आ रही है कि 11 सीटों का ऑफर आरजेडी ने दे दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस के पास अब पड़ा हुआ है ये लिस्ट। कांग्रेस चाहे तो इस पर मुहर लगा दे, नहीं तो शिवानंद तिवारी ने एक लोकल पोर्टल से बात करने दौरान कह दिया है कि अगर नहीं इस पर समीकरण बैठाना है, नहीं अगर मानना है मेरी बात, राजद की बात नहीं माननी है, तो जाइए अकेले चुनाव लड़ देनी है। इतना ही नहीं कहा उन्होंने, उन्हें ये भी कह दिया कि बहुत पुराने साथी हैं हमारे। लालू यादव ने कैसे कैसे पानी डाल डालकर आपके कांग्रेस के पौधे को सींचा है, ये भूलिए मत। और जिस तरह से लालू यादव के अभी जेल में हैं और ऐसे समय में आप आंखें तरेड़ रहे हैं महागठबंधन में तेजस्वी यादव और जो आरजेडी के बाकी सदस्य हैं उन पर, ये गलत है। शिवानंद तिवारी ने यही नहीं कहा, शिवानंद तिवारी ने यह भी कह दिया कि कहीं ना कहीं इस देश में बड़े गठबंधनों में एकजुटता नहीं दिख रही है। एनडीए गठबंधन का भी हवाला उन्होंने दिया कि कैसे एनडीए गठबंधन को लेकर लगातार असंतुष्ट चल रहे थे दल, और उन्होंने आके छोड़ ही दिया। ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हमने 11 सीटें दे दी, 40 में से 11 सीटें हमने उनको दे दिया है, इसके बावजूद वो नहीं मान रहे हैं, तो अब उनको क्या दिया जाए। अब उनको सीटें जितनी देनी चाहिए थी हमने दे दिया है। मगर आपको बताते चले कि ये सीटें कहाँ से आ गई, आखिर 11 सीटें कैसे आ गई और कौन किसने दे दिया है कांग्रेस को ये सीटें। तो कल राबड़ी देवी के आवास पर मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कांग्रेस नहीं पहुंची थी, ये सीक्रेट मीटिंग थी। इसमें सनोप मला, रालोसपा के अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे तीनों पहुंचे थे और सीटों का एक समीकरण बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले टेबल पर रखा गया कि कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है। कांग्रेस 15 सीटें मांग रही है, तो कितनी सीटें दी जाए। 11 सीटों पर हामी भर दी गई। उसके अलावा जो 3-4 अन्य सीटें थी उसको लेकर सब ने कहा कि भाई कांग्रेस को मना लिया जाएगा। कांग्रेस के हाथ में लिस्ट दे दिया गया। अब 13 तारीख को मीटिंग होनी है। ये भी बात शिवानंद तिवारी ने बताया कि 13 तारीख को जो मीटिंग होनी है दिल्ली में, उसके लिए तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने बुलाया है। राहुल गांधी ने उनको बुला कर दिल्ली में उनसे सीटों के समीकरण पर चर्चा करने का भी एक प्रयास किया है। देखते हैं 15 तारीख तक कुछ ना कुछ जरूर वापस आएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी ने एक तरह से चैलेंज कर दिया है कि भैया कांग्रेस में अगर दम है तो वो अकेले चुनाव लड़ ले, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनाना है। इस चुनाव में राजद की तरफ से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है। ऐसे में राजद प्रयास कर रही है कि कांग्रेस के लिए मेहनत करे और कांग्रेस को देश में एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रही है। मगर ये बात शायद कांग्रेस समझना नहीं चाह रही है। कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर अड़ गई है, जिसकी वजह से ये गठबंधन बन नहीं पा रहा है और मोदी के खिलाफ कोई मजबूत ताकत नहीं बन पा रही है। न्यूज़ बिहार पर बने रही, जैसे खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं हम धड़ाधड़ आपको खबरें पहुंचा रहे हैं। और चुनावी मौसम है तो थोड़ा सा खबरों का जायका अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।